हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने हिस्ट्री के 3 लेक्चर पढ़े हैं और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ जहाँ से ये क्लास नोट है मेरे बच्चों के और जिनको मैंने पढ़ाया है। अब जनरली ऐसा होता है कि कभी कभार टीचर पढ़ा रहा होता है और बच्चा कुछ अलग भी लिख देता है। ये वाली डेट 20 मार्च की जगह 20 जून है। ये एक एरर हो गया था, आई एम वेरी सॉरी। 20 जून 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। ठीक है, एक तो ये एक एरर हुआ था और कोई भी एरर नहीं है। आप में से एक दो बच्चे कमेंट करके बता रहे थे कि सर सिराजुद्दौला तो मर गया पहले ही बैटल ऑफ प्लासी में, अब दोबारा कहां से आ गया? तो आपने सही से नहीं सुना। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला, सीरा आर है बीच में। और बैटल ऑफ बक्सर में शुजाउद्दौला है, SHUJA। ये जो शुजाउद्दौला है ये बंदा अवध का रूलर था और वो ये वाला सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है। ये ठीक है, ये नवाब था कहाँ का? बंगाल का। और ये वाला बंदा अवध का बादशाह था। तो ये आपको डाउट है, ये एरर नहीं है कुछ भी, और बस बाकी कुछ नहीं है। एक एरर मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद हमने ये पढ़ा सारी बातें। तो अब हम चलेंगे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है टॉपिक एग्जाम में वहाँ पे, यानी कि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी हिस्ट्री का कोई भी पेपर हो जिसमें हिस्ट्री पूछी जाए और उसमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से सवाल ना आए। ऐसा हार्डली एक आध बार हुआ है, बट इसमें अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले आप मेरी बात सुनो। इंडिया में अंग्रेज आगे 1864 की बैटल ऑफ बक्सर के बाद स्टैब्लिश हो गए। आई एम वेरी सॉरी, 1764 की बैटल ऑफ बक्सर के बाद इंडिया में अंग्रेज स्टैब्लिश हो गए। करते करते अंग्रेज इंडिया में रहे और 1857 में रिवॉल्ट हुआ। अब भी अंग्रेज यहां पे हैं। अब इसी तरह अंग्रेज इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता एस्टैब्लिश हो रहे हैं। जब अंग्रेज इंडिया में एस्टैब्लिश हो रहे, अब जा नहीं रहे। अब जरा सुनना आप मेरी बातें गौर से। 1770 में इंडिया में पहला बैंक खुला था। खुल गया बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान बोलते इसको। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस बैंक में आगे बैठती मोहतरमा, फाउंडेशन लगा के मस्त कपड़े डाल के बैठी हैं, मगर उन मोहतरमा को हिंदी नहीं आती है। दिखने में बड़ी सुंदर, अति सुंदर। अब इंडिया के नौजवान लड़के जाते, लौंडे जाते और देखते मोहतरमा बहुत बढ़िया सज धज के बैठे हैं। अब इनके पास जेब में तो पैसा है नहीं। अगर इनके पास, लड़कों के पास पैसा हो भी तो मैडम को आती अंग्रेजी और इनको आती हिंदी। पैसा कैसे जमा करें? कोई कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। अब ना कोई कॉमन लैंग्वेज है ना कुछ। ये बैंक हो गया फेल। जब बैंक फेल हो गया, फिर करते करते अंग्रेजों ने इंडियंस को अंग्रेजी सिखाने की कोशिश की। क्या? अंग्रेजों ने इंडियंस को अंग्रेजी सिखाने की कोशिश की, मगर इंडियंस ने कहा, ओहो हो, इस्लाम मुस्लिम्स ने कहा, तोबा तोबा तोबा, नाउज़ बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, इंग्लिश हम नहीं पढ़ेंगे। और हिंदू रिलीजन ने कहा, राम 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 राम, ये हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हमारे मजहब के खिलाफ है। ओहो,
ना मुस्लिम्स इंग्लिश पढ़ने के लिए राजी हैं और ना हिंदू इंग्लिश पढ़ने के लिए राजी हैं। अब करें क्या? अब इसमें आपने सुना होगा सर सैयद अहमद खान ने रोल प्ले किया और बहुत सारे बंधु ने रोल प्ले किया। अब ये पढ़े सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में क्या क्या आते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो इस्लाम ने भी, यानी कि मुसलमानों ने भी इंग्लिश नहीं पढ़ी और हिंदू ने भी नहीं पढ़ी। अब हिंदुस्तान की तारीख में एक बंदा जिनका नाम क्या बताऊं, यानी कि जिनका नाम था क्या, राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय ने इंडिया में इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, इंग्लिश को पढ़ने के लिए बढ़ावा दिया और उन्होंने एस्टैब्लिश किया ब्रह्मो समाज। क्या एस्टैब्लिश किया? ब्रह्मो समाज। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको जूम करता हूं। अब पेपर के लिए आपको इसी तरीके से याद करना है। कैसे? एक तरफ लिखना हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट और दूसरी तरफ लिखना मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट। हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट में आपने लिखना है, सबसे पहले लिखो बी, ठीक है, सबसे पहले आप लिखो बी, पी ए टी आर। क्या लिखा आपने? बी पी ए टी आर, यानी कि ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी और रामा कृष्णा मिशन। अब पेपर में आता, बताओ इनमें से सबसे पहले क्या आया, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद। ठीक है, ये पिछले साल 2018 के एनडीए के पेपर में आया हुआ था। अरेंज दी फॉलोइंग इन सीक्वेंस ऑर्डर, अरेंज दी फॉलोइंग सीक्वेंशियली। सबसे पहले क्या आया? ब्रह्मो समाज, बी पी ए टी आर। ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी और रामा कृष्णा मिशन। अब हम खाली इनके नाम पे ही नहीं रहेंगे सीमित, और भी बातें पढ़ेंगे। ब्रह्मो समाज 1828 में बना। एक बात ये, ब्रह्मो समाज कब बना? 1828 में। प्रार्थना समाज 1867 में। आर्य समाज 1875 में। थियोसोफिकल सोसाइटी भी 1875 है मगर इसके बाद, और रामा कृष्णा मिशन। मुस्लिम्स में हमें पढ़ना एक तो वहाबी मूवमेंट और दूसरा पढ़ना हमें अलीगढ़ मूवमेंट। अब वहाबी मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, रामा कृष्णा मिशन, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, अब हेडिंग डालो हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट और इसमें पहले नंबर पे लिखो ब्रह्मो समाज। ठीक है, अब मेरी बातें सुनते चले जाओ। ब्रह्मो, BRAHMO, ब्रह्मो का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ गॉड। ब्रह्मो मीन्स सोसाइटी ऑफ गॉड, यानी कि बड़े रिलीजियस लोगों की सोसाइटी, प्योर लोगों की सोसाइटी। ब्रह्मो समाज का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ गॉड। अब सीटेट 2018 के पेपर में पूछा हुआ था कि ब्रह्मो समाज बनने से पहले क्या हुआ करता था। 1815 में एक समाज, एक सभा बनाई गई जिसका नाम था आत्मीय सभा। क्या नाम था? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा वाज फॉर्म्ड 1828 में। इसी आत्मीय सभा का नाम बन गया ब्रह्मो समाज। क्या नाम बन गया? ब्रह्मो समाज। और किसने बनाया ये? राजा राम मोहन राय ने।
ठीक है, देखो ब्रह्मो का स्पेलिंग BRAHMO, ब्रह्मो समाज। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि पेपर में ये भूल जाता ब्रह्मो समाज किसने बनाया, प्रार्थना किसने बनाया, आर्य किसने बनाया और क्या किसने बनाया। इसलिए याद करने का तरीका, बी से पढ़ता ब्रह्मो, बी के बाद क्या है आर, बी से पढ़ता ब्रह्मो और बी के बाद क्या है आर, आर से पढ़ता राजा राम मोहन राय, क्या पढ़ता, राजा राम मोहन राय। बी से ब्रह्मो, आर से राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्मो समाज किसने बनाया, राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्मो समाज किसने बनाया, राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्मो समाज का पुराना नाम क्या हुआ करता था, तो आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का बना 1815 में, ब्रह्मो समाज का बना 1828 में। ब्रह्मो समाज का मतलब क्या होता, तो सोसाइटी ऑफ गॉड। ठीक है, यहां तक ये बेसिक चीजें हमने पढ़ी। अब उसके बाद अब हम जरा पहले पढ़ते राजा राम मोहन राय की कहानी, क्योंकि अगर आपको याद हो JKSSB टीचर 2018 तो कितने डिफिकल्ट सवाल पूछे गए थे वो मैं आपको यहां पे रिकॉल कराऊंगा। सुनते चले जाओ। 1772 में राजा राम मोहन राय का बर्थ अनऑर्थोडॉक्स फैमिली में हुआ। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कि मतलब ये नहीं कि कोई कॉम्प्लेक्स जहन के बंदे, खुले जहन के बंदे, एक बड़ी अच्छी फैमिली, इसका मतलब पॉजिटिव होता है। राजा राम मोहन राय का बर्थ 1772 में हुआ। राजा राम मोहन राय को राजा टाइटल किसने दिया, इनको राजा टाइटल दिया अकबर शाह सेकंड ने। हु गेव द टाइटल राजा टू राजा राम मोहन राय, किसने दिया, अकबर शाह सेकंड ने। राजा राम मोहन राय इतने खुले जहन के बंदे थे, पूरा यूरोप घूमा इन्होंने, और पूरा यूरोप घूमे और इन्होंने कल्चर देखा, अलग अलग कंट्रीज का, अलग अलग दुनिया का, अलग अलग ग्लोब के हर हिस्से का कल्चर देखा, और ये बिलीव करते थे कल्चर एक्सचेंज पे, यानी कि हमारा कल्चर उनमें और उनका कल्चर हम में आए। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी लाइनें एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। अगर आप CDS के पेपर देखोगे, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तो राजा राम मोहन राय का बर्थ पूछा हुआ 1772 में। राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया, तो अकबर शाह सेकंड ने। एक बार पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर ट्रेवल्ड इन यूरोप फॉर कल्चर एक्सचेंज, तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के दिल में हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार था, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको नाम दिया फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, राजा राम मोहन राय। फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इनको किसने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और मेरे प्यारे बच्चों, राजा राम मोहन राय एजुकेशन पे इन्होंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस किया, और इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश इंडिया में लाने पे इनका बड़ा रोल था, इसलिए इनको बोला जाता पायनियर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। इस पॉइंट को याद रखना है। पायनियर का मतलब होता है जो बंदा कोई काम पहली बार करे। हु इज नोन एज पायनियर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, तो राजा राम मोहन राय इज नोन एज पायनियर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। उसके बाद ये अकबर शाह सेकंड की सैलरी को बढ़ाने के लिए लंदन में गए थे। अकबर शाह सेकंड ने बोला, भाई आपका रिलेशन अंग्रेजों के साथ अच्छा है, तो जाइए मेरी सैलरी की बात कीजिए। ही वेंट लंदन टू प्लीड फॉर अकबर शाह सेकंड। और राजा राम मोहन राय ने इंडिया में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था। अब मैं यहां पे आपको एक बारीकी की बात बताऊंगा। क्या, देखो, राजा राम मोहन राय, जो राजा राम मोहन राय थे वो तो सोशल रिफॉर्मर थे, ये तो सिर्फ कह सकते थे, बट उस वक्त इंडिया में जो गवर्नर था उसका नाम था विलियम बेंटिक।
क्या नाम था? विलियम बेंटिक। अब गवर्नर क्या होता, गवर्नर जनरल क्या होता, वाइसराय क्या होता, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या होता और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता, ये आखिरी लेक्चर में हम पढ़ेंगे। विलियम बेंटिक हुआ करते थे और विलियम बेंटिक को इन्होंने कहा कि इंग्लिश लाई जाए इंडिया में। तो राजा राम मोहन राय ने इंग्लिश लाने पे विलियम बेंटिक को कहा, तो ही इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश इन इंडिया। अब जरा मैं आपको एक सवाल बताता हूं, अगर पेपर में आएगा कि हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश इन इंडिया, तब आंसर होगा विलियम बेंटिक, बिकॉज विलियम बेंटिक वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनके हाथ में था सब कुछ, ये कर सकते थे। अगर पेपर में आएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश इन इंडिया, अब सोशल रिफॉर्मर का नाम आ गया, तब आंसर आएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये छोटी बात बता दी। अब राजा राम मोहन राय जो थे वो थे पॉलीग्लॉट। क्या थे? पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता जिनको मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस पर इनको कमांड थी। ऐसा बंदा जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता हो उसको बोलते पॉलीग्लॉट, ही वाज पॉलीग्लॉट। और इसके अलावा राजा राम मोहन राय जो थे ये मोनोथीस्ट थे। मोनोथीस्ट का मतलब होता एक भगवान पे मानने वाले। ही बिलीव्ड इन वन गॉड। ठीक है, ये बातें मैंने आपको राजा राम मोहन राय के बारे में बताई है। अभी राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ एक और पढ़ना है। अभी हमने पढ़ा कि राजा राम मोहन राय को बहुत सारी लैंग्वेजेस पे महारत थी। अब ज़रा मैं आपको एक बात बताऊं, एक नोट बता देता हूं। जब भी आप किसी बड़े बंदे के बारे में कुछ पढ़ें तो सबसे पहले पढ़नी चाहिए उसकी लाइफ, उसके बाद पढ़नी चाहिए क्या उस बंदे ने कोई किताबें लिखी हैं, क्या उस बंदे ने कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाई है, ये पेपर में पूछा जाता है। अब हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस उनको आती थी तो उन्होंने कोई ना कोई किताब भी लिखी होगी। JKSSB टीचर 2018 का सवाल देखो, ये किताब किसने लिखी? तोहफातुल मुवाहिदीन। तोहफा का मतलब होता गिफ्ट, मुवाहिदीन का मतलब होता एक भगवान पे मानने वाला। इन्होंने किताब लिखी तोहफातुल मुवाहिदीन। इस किताब का मतलब है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ये किताब 1803 में लिखी। अब आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किताब का नाम और किताब किसने लिखी। ठीक है, तो तोहफातुल मुवाहिदीन किताब किसने लिखी? राजा राम मोहन राय ने। एक और किताब इन्होंने लिखी परसेप्ट्स ऑफ जीसस। इस किताब में इन्होंने मॉरल टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जितनी भी क्राइस्ट की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो बातें थी वो लिखी इन्होंने, यानी कि जीसस क्राइस्ट की टीचिंग क्या है वो लिखा 1820 में। ठीक है, दो चीजें होगी, दो किताबें हमने पढ़ी यहां पे, दो सेकंड किताब तोहफातुल मुवाहिदीन और परसेप्ट ऑफ जीसस। अब प्यारे बच्चों, हम न्यूज़पेपर को कतई इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी टीचर के पेपर में पूछा हुआ था, JKSSB के पेपर में। राजा राम मोहन राय ने 1821 में एक न्यूज़पेपर लिखा जिसका नाम था बंगाली वीकली। अब न्यूज़पेपर का नाम बंगाली वीकली नहीं था, शायद मैंने बोल दिया गलती से। बंगाली इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि ये बंगाली लैंग्वेज में था, और वीकली इसलिए बोलते थे क्योंकि ये हफ्ते में एक बार निकलता था। बंगाली लैंग्वेज और हफ्ते में एक बार निकला था। मगर इस न्यूज़पेपर का नाम संवाद कौमुदी था। क्या नाम था? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी का मतलब होता है मून ऑफ इंटेलिजेंस। अब जरा मुझे ये भी बताओ, हु रोट द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी? संवाद कौमुदी किसने निकाला? राजा राम मोहन। इससे पहले इंडियंस को न्यूज़पेपर निकालने की इजाज़त नहीं थी, तो ये पहला न्यूज़पेपर था जो एडिट भी, मैनेज भी और पब्लिश्ड भी इंडियंस करते थे, संवाद कौमुदी। एक साल बाद 1822 में उन्होंने एक दूसरा न्यूज़पेपर निकाला, पर्शियन वीकली, पर्शियन लैंग्वेज में, और ये भी हफ्तावार। आज की तरह तो खबरें होती नहीं थी कि रोज़ाना खबर डाल दी भाई आज ये हुआ फलाना ढिमका।
पर्शियन लैंग्वेज में और वीकली न्यूज़पेपर हुआ करता था, और इस न्यूज़पेपर का नाम था मीरातुल अकबर। क्या नाम था? मीरातुल अकबर। और मीरातुल अकबर का मतलब होता मिरर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, एक हमने पढ़ा संवाद कामुदी और दूसरा मीरातुल अकबर। ठीक है, यहां तक चलें आगे। हमने राजा राम मोहन राय की लाइफ पढ़ी, राजा राम मोहन राय की न्यूज़पेपर पढ़े, राजा राम मोहन राय की किताबें पढ़ी। अब क्या राजा राम मोहन राय ने कोई कॉलेजेस वगैरह खोले थे या कोई ऑर्गेनाइजेशन खोली थी? तो हाँ, सुनते जाइए। 1817 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया था डेविड हेयर के साथ मिलके। कहां पे? कोलकाता में। बताओ हु फाउंडेड सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट कोलकाता? तो राजा राम मोहन राय। अब मैं जरा एक आपको बात बताऊं, एक और कॉलेज है जिसका नाम है हिंदू कॉलेज। क्या नाम है जिसका? हिंदू कॉलेज। ये हिंदू कॉलेज किसने बनाया? अभी हम थोड़ी देर के बाद आगे पढ़ने वाले हैं एनी बिसेंट। ठीक है ना, एनी बिसेंट ने बनाया था हिंदू कॉलेज, और राजा राम मोहन राय ने बनाया सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1817 में। अब 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज बनाया। ये वेदांता कॉलेज, इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज है, आज की डेट में प्रेसिडेंसी कॉलेज है, और ये भी कोलकाता में है। ठीक है, यहां तक। 1833 में राजा राम मोहन राय चले गए ब्रिस्टोल, और ब्रिस्टोल कहां था? लंदन में, और वहां इनकी डेथ हो गई। यानी कि 1772 में पैदा हुए और 1833 में लंदन में डेथ हो गई। बिछड़ा इस कदर के रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। राजा राम मोहन राय। अब जब राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई, पीछे बच गया उनका ब्रह्मो समाज। अब ब्रह्मो समाज में कौन आ गया? 1843 में 10 साल के बाद दबिंद्रनाथ टैगोर आ गए। कौन आ गए? दबिंद्रनाथ टैगोर। अब आपके जहन में आ रही होगी बात, मास्टर का कर रहे, बावले हो गए का, सटिया गए हो का? ये दबिंद्रनाथ टैगोर का होता हो तो रविंद्रनाथ टैगोर होता। तो प्यारे बच्चों, ये देखो नीचे लिखा हुआ है। पहले मेरी बात सुनो, ठंड रखा करो, थोड़ा हाइपर मत हो जाया करो। दबिंद्रनाथ टैगोर जॉइंड ब्रह्मो समाज। क्या दबिंद्रनाथ टैगोर का कोई अपना सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होता था क्या इससे पहले? हां, दबिंद्रनाथ टैगोर का हुआ करता था तत्वबोधिनी सभा। क्या होता था? तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा किसका था? ये था दबिंद्रनाथ टैगोर का। और दबिंद्रनाथ टैगोर का क्या था? इन्होंने बनाई थी क्या? इन्होंने बनाई थी विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी का आज का नाम है शांति निकेतन स्कूल। अब आपने कहीं पढ़ा होगा किसी किताब में कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। ऐसा नहीं है, बनाई दबिंद्रनाथ टैगोर थी, उनके बेटे थे रविंद्रनाथ टैगोर, ये उनकी देखभाल करते थे। दबिंद्रनाथ टैगोर ने ज्वाइन किया ब्रह्मो समाज, इनका था तत्वबोधिनी सभा, और दूसरा इनकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अब दबिंद्रनाथ टैगोर के दो बेटे थे, एक का नाम था सतिंद्रनाथ टैगोर, दूसरे का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। एसएससी सीजीएल में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इंडिया का पहला आईसीएस ऑफिसर कौन है? जिस तरह आज होता ना आईएएस, उस तरह इंडियन सिविल सर्वेंट। इंडियन सिविल सर्वेंट हु इज फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया? सतिंद्रनाथ टैगोर। और सतिंद्रनाथ टैगोर कौन है? दबिंद्रनाथ टैगोर के बेटे। दबिंद्रनाथ टैगोर के एक दूसरे बेटे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार नोबेल प्राइज, ही इज द फर्स्ट नोबेल प्राइज 1913 में इन्होंने लिखी थी, गीतांजलि बुक लिखी थी। अब देखो यहां पे ज्ञान की बरसात हो रही, हिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं हम, और भी चीजें पढ़ रहे। पहला नोबेल प्राइज किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। अब नोबेल प्राइज क्या होता है ये हम वहां बातें करेंगे स्टैटिक जीके में। 1913 में मिला। गीतांजलि किताब लिखी इन्होंने, मैं आपको स्टैटिक जीके भी पढ़ाऊंगा पूरी। नोबेल प्राइज और लिटरेरी अवार्ड, मिलिट्री अवार्ड, सारा पढ़ेंगे हम।
और 1858 में इसी ब्रह्मो समाज में केशव चंद्रा सेन भी ज्वाइन हो गए। ठीक है ना। अब जरा सुनते जाना, हमने क्या पढ़ रहे हैं। ब्रह्मो समाज बनाया राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद इसमें दबिंदर नाथ टैगोर ज्वाइन हो गए 1843 में, और 1858 में केशव चंद्रा सेन ज्वाइन हो गए। जब केशव चंद्रा सेन ज्वाइन हो गए, और केशव चंद्रा सेन जरा खुले जहन के बंदे थे, वो हिंदुइज्म की बातें तो बीच में करते ही थे, मुस्लिम्स की बातें भी लाते थे, क्रिश्चियनिटी की बातें भी लाते थे, सिख धर्म की बातें लाते थे, और दबिंदर नाथ टैगोर उनको मना करते थे। केशव चंद्रा सेन बोलते थे हम जरा खुले दिल वाले बंदे हैं, हम सबको मिलाना चाहते। केशव चंद्रा सेन और दबिंदर नाथ टैगोर के बीच अनबन हो गई। और पहले यहां ज्ञान सुनिए, फिर इन पे आइए। केशव चंद्रा सेन क्या करते थे, हमेशा चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे। जो केशव चंद्रा सेन थे, केशव चंद्रा सेन वाज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। वो कहते थे बच्चों की शादी नहीं करनी है, बच्चों की शादी नहीं करनी है, बच्चों की शादी नहीं करनी है, रट लगा रखा था। यही बात केशव चंद्रा सेन क्या करते थे, केशव चंद्रा सेन ने क्या किया सुनो, जीवल चौक में लगा दिया मोर्चा और बोलने लगे बच्चों की शादी नहीं करनी, बच्चों की शादी नहीं करनी। और बच्चे सुन रहे थे। बच्चों ने बोला चाचा आप तो कर रही है, और हमारे जब टाइम आ रहा तो काहे यहाँ पगली छा रही है, यहाँ पे क्या कर रहे हो ये। और बच्चों ने पत्थर छत्र भी मारे बड़ी बार, एंजॉय करते ना थोड़ा। अब बच्चे बोलते यार हमें करनी थी शादी, अब हम खुद बाल बच्चेदार होते, केशव चंद्रा सेन बड़ा पंगा कर रहे हैं, हमें शादी नहीं करने देते हैं। एक बार केशव चंद्रा सेन की खुद की बेटी थी 14 या 16 साल की आई थिंक, और इनके घर में कूच विहार के प्रिंस का रिश्ता आ गया। अब केशव चंद्रा सेन ने सोचा यार बंदा प्रिंस है, मेरी बेटी आराम करेगी, खाए पिएगी। और केशव चंद्रा सेन ने रातों रात ही बोला कि अभी शादी कराओ, रातों रात ही बेटी की शादी की और भेज दिया उनके साथ। अब दूसरे दिन लोग आ रहे और केशव चंद्रा सेन को बोलते ई का नौटंकी चल रही, आप करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर डीला। वाह, यानी कि हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया इंसाफ किए हो। अब केशव चंद्रा सेन ने कहा अरे भाई सुनो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ऐसा भगवान ने लिखा हुआ था, मेरी बेटी उनके घर जानी से चलेगी, हम क्या कर सकते इसमें। अब लोगों ने केशव चंद्रा सेन को मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हाँ ये नौटंकी है, झूठा है बंदा। अब केशव चंद्रा सेन के इस बात के बाद ब्रह्मो समाज दो हिस्सों में टूट गया। एक का नाम आदि ब्रह्मो समाज, एक का नाम ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। क्या नाम? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के फाउंडर केशव चंद्रा सेन। कौन? केशव चंद्रा सेन। और आदि ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन? दबिंद्रा नाथ टैगोर। अब मुझे बताओ, हु इज फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? राजा राम मोहन राय। ठीक है। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग वाज मेंबर ऑफ ब्रह्मो समाज? राजा राम मोहन राय, दबिंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्रा सेन। अगर कभी पेपर में आएगा हु इज द फाउंडर ऑफ आदि ब्रह्मो समाज, आदि का मतलब होता है आदि, आदि का मतलब होता है ओल्ड, आदि ब्रह्मो समाज तो दबिंद्रनाथ टैगोर। हु इज फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया तो केशव चंद्रा सेन। बस आज हमने ब्रह्मो समाज पढ़ा है, कल पढ़ेंगे प्रार्थना समाज और फिर धीरे धीरे आगे करके हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।